हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये जहां तक मुझे लग रहा है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 8वें नंबर का भाग है। ठीक है, तो आप इससे पहले जो फोबिया, मेनिया, किलिंग वाले, मर्डर्स वाले, ठीक है, या अन्य प्रकार के जो मैंने और भी टर्म्स वगैरह जो लाए हैं उनको आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल में आपको सब मिल जाएंगे, सब अवेलेबल है। तो आज इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बातें करते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स मैंने पसंद और नापसंद की बातें, तो उससे संबंधित जितने भी हैं 15-20 जो भी हैं तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लाए हैं। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स एंड एडमायर्स ब्रिटिश। ब्रिटिश मैंने अंग्रेज। ठीक है, तो जो क्या करता है वन हु लव्स, लव जिसका प्रेम हो, या एडमायर्स में जो पसंद करता हो, किनको? ब्रिटिश मैंने ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अंग्रेज प्रेमी। ठीक है, अब आपको पता है एंग्लो वर्ड बना ही इंग्लिश का ही है। ठीक है, एंग्लो बोला ही ब्रिटिशर्स के लिए जाता है। क्लियर है? तो उसे एंग्लो से बना है एंग्लो फाइल। दूसरा है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट, घृणा। ठीक है, कैसी? बहुत एक्सेसिव हेट, अति घृणा जिसको बोला जाता है, या अति नफरत जिसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है घृणा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और डीप डिसलाइक मैंने गहरी किसी प्रति, किसी चीज के प्रति नापसंदगी, या गहरी स्ट्रॉन्ग मैंने क्या बहुत मजबूती से क्या करना, किसी चीज को डिसलाइक कर देना या उसके प्रति हेट दिखाना। ठीक है, नापसंदगी को दर्शाना, इसको घृणा बोला जाता है और इसी को बोला जाता है एंटीपैथी। ठीक है, अब उसका आप अपोजिट मान सकते हैं। ठीक है, सिंपैथी होता है, एम्पैथी होता है। ठीक, अब तीसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद अदर पर्सन, मैंने समानुभूति, समान पर की विचारधारा रखना। ठीक है, समान प्रति की भावना रखना। तो क्या, तो मेंटली आइडेंटिफाइंग मतलब मानसिक रूप से किसी आदमी को पहचानना, वन सेल्फ विद अदर पर्सन मतलब एक समान सहानुभूति भाव रखना, एक समान भावना को जो रखा जाता है उसको बोला जाता है समानुभूति, या हम जिसको बोलते हैं एम्पैथी। ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, ये अप्रोप्रिएट मीनिंग भी है और सिनोनिम भी है सिंपैथी का। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गारमेंट नहीं, गवर्नमेंट, GOURMET। ठीक है, अब गवर्नमेंट में क्या होता है? हु टेक्स इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स, जो खाने में या पीने में बड़ी अति रुचि रखता हो। ठीक है, हम जिसको क्या बोलते हैं, भुक्कड़ बोलते हैं, उसको पेटू बोलते हैं, उसको हम क्या बोला, उसको बोला जाता है ग्लटन बोलते हैं। ठीक है, ग्लटन होता है, वोरेसियस होता है। ठीक है, या उसको गबलर भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लटन हो गया, वोरेसियस हो गया, गबलर हो गया, ये सब क्या है? ये सब उसके सिनोनिम्स है गवर्नमेंट के। माने जो क्या होता है, अति खाना खाता हो और अति पीने और खाने में जिसका शौक हो, जिसको पेटू या भुक्कड़ भी हम बोलते हैं अपने हिंदी भाषा में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाए? उसको बोला जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, वो रसियस हम उसको बोल सकते हैं, हम उसको ग्लटन बोल सकते हैं, हम उसको गैबलर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लोकेसियस। लोकेसियस में मीन्स होता है वन हु लव्स टू स्पीक, टॉकेटिव जिसको बोला जाता है, या हम जिसको मतलब गैरलस बोला जाता है, बहुत ज्यादा बातों नहीं। ठीक है, जिसको बात करने में बड़ी इंटरेस्ट हो, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, तो ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? ऐसे आदमी को बोला जाता है लोकेसियस। स्पेलिंग बड़ी प्यारी है, आप ध्यान रखेंगे, LOQUACIOUS, लोकेसियस। ये कई बार पूछा जाता है, स्पेलिंग में इसको पूछा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग बहुत प्यारी है, GOURMET। गवर्नमेंट हो गया, एंग्लोफाइल हो गया, एंटीपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही। इन्हीं के साथ ये कई बार स्पेलिंग में पूछा जाता है और कई बार स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, छठवां देखो, मिसएंड्रिस्ट। मिसएंड्रिस्ट मानता है वन हु हेट्स मैन, पुरुष द्वेषी जिसको बोला जाता है, जिसको पुरुष के प्रति बड़ी क्या घृणा की भावना, जो अति हेट करता हो, जो नापसंद करता हो। ठीक है, मेल सोसाइटी को, मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी को, महिला उसे प्रधान समाज को, पुरुष प्रधान समाज को, या पुरुष को, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, ठीक है, मिसएंट्रेस्ट। ठीक है, अब उसी का उल्टा क्या होता है? ठीक है, मेसोजेनिस्ट। मेसोजेनिस्ट का मतलब होता है हु हेट्स वुमेन,
जो महिलाओं को अति नापसंद करता हो, महिलाओं के प्रति उसकी नापसंदगी के भाव, द्वेष की भावना मन में हो महिलाओं के प्रति, तो ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? ऐसे आदमी को बोला जाता है मिसोजेनिस्ट, माने स्त्री जाति से द्वेष रखने वाला या स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। उसके बाद है 8वां, ठीक है, मिसंथ्रोपिस्ट। ठीक है, मिशन ये क्या होता है? ये मिस का मतलब तो द्वेष, द्वेष की भावना उसको बोला जाता है। मिस माने तो द्वेष की भावना, ठीक है। एंडस पुरुष के प्रति है, ठीक है। जेनिस्ट महिला के प्रति है, थ्रोपिस्ट मैनकाइंड के प्रति है, और यहाँ पे नीचे गैमिस्ट देखोगे तो मैरिज के प्रति है। ठीक है, तो मिस MIS इसका मतलब ही होता है द्वेष की भावना, हेट करना, घृणा करना, ठीक है, डिसलाइक करना। तो मिसंथ्रोपिस्ट मतलब हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको मानव समाज से क्या द्वेष की भावना, नापसंदगी हो, घृणा हो, जो क्या जिसको मानव द्वेषी आदमी को बोला जाएगा, ठीक, वो क्या होता है? उसको बोला जाता है मिसंथ्रोपिस्ट। उसके बाद 9वां देखो, ठीक है, मेसोगेमिस्ट। मेसोगेमिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी से अति चिड़ हो, अति द्वेष, जिसके मन में शादी के प्रति अति घृणा, हेट हो, ठीक है, डीप डिसलाइक हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हेट हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं या ऐसा कोई वो जो होता है, वो क्या, उसको मिसोगेनिस्ट बोला जाता है। ठीक है, मिसोगेमिस्ट माने विवाह द्वेषी। उसके बाद है पैट्रियोट, हमने पढ़ा है, पैट्रियोट में देशभक्ति होता है। ठीक है, वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रति प्रेम करता हो। ठीक है, सेक्रीफाइस, अपने जीवन को बलिदान भी कर देते हैं। हमने कई बार ऐसे देशभक्तों के सुने हैं। ठीक है, भारत में महात्मा गांधी जो हो गए, या चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गया, या कई ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला? उसको बोला जाता है देशभक्त, जो क्या करता है? लव्स हिज कंट्री, अपने देश से जो अति प्रेम हो जिसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पैथेटिक। पैथेटिक मतलब होता है समथिंग मेक्स यू फील डीप सैडनेस, समथिंग या समवन, मतलब आपके मन में किसी चीज के प्रति क्या हो जाए? अति डीप सैडनेस, बहुत गहरी जो दुख आ जाए, या पिटी जो इसके अंदर आ जाए, ठीक है, करुणा का भाव आ जाए, निराशा का भाव आ जाए, तो उसको क्या बोला जाए? उसको बोला जाता है पैथेटिक। पैथेटिक मतलब बहुत ही दयनीय, जिसको बोला जाता है। ठीक है, दयनीय मतलब बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरी दशा, ठीक है, बहुत बुरा जो भाव आपके मन में आ जाए, तो उसको क्या बोला? उसको बोला जाता है पैथेटिक। उसके बाद ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब फिल का ध्यान रखना, जहां भी ये फिल का प्रयोग किया जाता है, फिल का मतलब होता है लव, लाइक्स, पसंद। ठीक है, और मिस का मतलब होता है नापसंद। तो फिलैंथ्रोपिस्ट में होता है लव्स फॉर मैनकाइंड, मतलब जिसको क्या होता है? जिसको मानव जाति से प्रेम हो, या हम जिसको क्या बोला जाए? उसको बोला जाता है मानव प्रेमी। ठीक है, लव फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के प्रति, मानव के प्रति इसका प्रेम हो, तो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। स्पेलिंग बहुत प्यारी है, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, उसके बाद है फिलैंडरर। फिलैंडरर मन होता है वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, माने बिना गंभीरता के जो प्रेम करता हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है फिलैंडरर, या हम जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है प्रेमालाप करने वाला, प्रेमालाप करने वाला। ठीक है, विदाउट सीरियसनेस मतलब गंभीरता नहीं है, प्रेम में गंभीरता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को फिलैंडरर बोला जाता है। उसके बाद है ठीक है, फिलोजिनी। फिलोजिनी मैंने फिलो मैंने लव या फॉन्डनेस टुवार्ड्स वुमेन, मतलब महिलाओं के प्रति जिसका प्रेम हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है फिलोजिनी। फिलोजिनी माने क्या होता है? इसको बोला जाता है स्त्री प्रेमी, मतलब स्त्री के प्रति चाह रखने वाला व्यक्ति। और स्पेलिंग क्या है? PHILOGYNY, फिलोजिनी। ठीक है, अब एक बात करते हैं 15 की, फिलोसोफर। फिलोसोफर में वन हु लव्स विजडम, हम जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दार्शनिक बोलते हैं इसको, जिसको किससे प्रेम हो? विजडम माने बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से जिसको प्रेम हो। और क्या कहते हैं कि परस्यूड इट, और इसको क्या करते हैं? परस्यू, इसको ले भी जाता आगे, इस कार्य, इस क्षेत्र में कार्य भी करता है। ऐसा नहीं कि खाली प्रेम है, प्रेम नहीं, उसके प्रति कार्य करता भी है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको प्रेम हो, जिसको बुद्धिमत्ता से, जिसको अति पसंद हो बुद्धि, या अति पसंद हो जिसको ज्ञान, ठीक है, अन्य प्रकार की जो भी चीजें जो क्या करते हैं, जो आदमी ब्रेन को बूस्ट कर जाए, दिमाग में जो वृद्धि कर जाए, ठीक है, नई सोच जो डेवलप कर जाए,
तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति फिलोसोफर ही होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो नई नई खोजें करते हैं पुराने टाइम की। ठीक है, अब उसके बाद साइकोफेंट। साइकोफेंट मैंने क्या होता है? ये तो हमने कई बार सुना, साइकोफेंट फ्लैटर जिसको बोलते हैं, चापलूस। ठीक है, वन हु इज बूट लिकर। बूट लिकर में हम जो जूते चाटने वाला, तलवे चाटने वाला, तो तलवे चाटने वाले को हम चापलूसी बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्लैटर बोला जाता है। तो ये वर्ड तो हमने कई बार सुना, तो इसमें तो ज्यादा डिस्कशन की बात ही नहीं आती। ठीक है, ये बड़ा आसान। सुपर पेट्रोटिज्म, ये भी बहुत आसान है। पेट्रोटिज्म माने पेट्रोटिज्म माने देशभक्ति होता है। सुपर पेट्रोटिज्म का मतलब होता है अति देशभक्ति, मान देश के प्रति अति समर्पण की भावना, जिसको देश से परे कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है? एक्सेसिव लव फॉर कंट्री, देश के प्रति अति प्रेम, अति लगाव, तो ऐसा होता है सुपर पेट्रोटिज्म, अति देशभक्ति। उसके बाद ये लास्ट वाला है सिंपैथी। सिंपैथी मैंने कहता है सिमुलटेनियसली अफेक्टेड बाय सिमिलर फीलिंग्स। ठीक है, अब जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहानुभूति। सहानुभूति में एक प्रकार की एम्पैथी हमने पढ़ा था, और सिंपैथी मैंने किसी प्रति समान भावना रखना, किसी प्रति क्या हो गया? पिटी मैंने कहता है दया की भावना रखना, या कंपैशन जिसको बोलता है। ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको ग्रेस बोल सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब के सब सिंपैथी मैंने सहानुभूति की ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाला ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा होता है। ठीक है, उसके बाद किसी नई वीडियो में फिर हम किसी और जो कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसके ऊपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन सकता है, अदरवाइज हम ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज इस प्रकार के शुरू करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कई इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।